हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3 विच इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसके 3 लेक्चर्स हमने कंटिन्यू कर लिए थे। आज हम लेक्चर नंबर 4 के बारे में बात करेंगे, मतलब 3 लेक्चर्स हमारे कंप्लीट हो चुके थे। अब हम लेक्चर 4 देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने नोट्स प्रिपेयर नहीं करे हैं तो आप नोट्स प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि नोट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन केवल आप देखने में क्वेश्चन आपको समझ नहीं आएगा, हो सकता है समझ आ जाए, लेकिन जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैथमेटिक्स को लर्न करने का, अगर आप उसको पढ़ना चाहते हैं तो उसका एक ही वे है कि जितनी ज़्यादा हो सके आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड। अब ध्यान रखना, ये मेथड एक्चुअली बहुत इजी है। लिटरली ये मेथड बहुत इजी है, इसमें बिल्कुल भी एक सिंगल थिंग भी नहीं है जो डिफिकल्ट होगी, क्योंकि इससे पहले हमने पढ़ा सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसमें भी कुछ नहीं करना था, एक इक्वेशन से वैल्यू आपने फाइंड आउट किया और वो सेकंड इक्वेशन में पुट करना था, तो वो इक्वेशन वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाती है। सिमिलरली हमारे पास इस मेथड में भी है। इस मेथड में हमें क्या करना है कि दो आपको इक्वेशंस गिवन होंगे, ठीक है। दोनों इक्वेशन के अब ऑफ कोर्स x है, y है, टू वेरिएबल्स है, दोनों के अलग अलग कोफिशिएंट होंगे। पहला काम आपके लिए है कि दोनों में से किसी भी एक कोफिशिएंट का, मतलब कोई भी एक कोफिशिएंट, या तो आप x चूज कर लीजिए या y चूज कर लीजिए, उस कोफिशिएंट का आप जो कांस्टेंट है वो आप, मतलब उस वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है, ठीक है, वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है उसको सेम बनाना है। जैसे x चूज कर लिया तो दोनों में x की वैल्यू, x का जो कोफिशिएंट है वो सेम होना चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, अगर दोनों इक्वेशन के साइन सेम है, मतलब यहाँ पर भी 2x है, दूसरी इक्वेशन में भी 2x है, तो हम उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सेम साइन होंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे और अपोजिट साइन होंगे तो हम उनको ऐड करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। पहले एग्जांपल के बारे में बात करेंगे, फिर उसका जो मैकेनिज्म होता है, किस तरह से मतलब उसमें आप स्टेप्स में आपको बता सकती हूँ, तो उसके बारे में फिर बात करेंगे। देखिए, हमें यहाँ पर गिवन है सॉल्व द इक्वेशन, मतलब एक इक्वेशन हमारे लिए लिखी हुई है x plus y is equal to 5, ठीक है, एंड द सेकंड इक्वेशन इज 2x minus 3y is equal to 4। तो आपको करना क्या है, आपको ये करना है, पहले चलिए हम वापस इस इक्वेशन को लिख लेते हैं, x plus y is equal to 5, ठीक है। और ये वाली इक्वेशन थी 2x minus 3y is equal to 4, वो अब हम थोड़ी देर बाद लिखेंगे। अब मुझे बताओ, यहाँ पर है x, यहाँ पर है 2x, अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या यहाँ पर भी 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 फॉर्म होगा या नहीं होगा, होगा। हमारा काम क्या है, या तो आप x का कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में सेम बनाइए, नहीं तो आप y का कोफिशिएंट सेम बना दीजिए। देखो y यहाँ पर -3 है, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, साइन को छोड़ दो, अगर यहाँ पे 3 है, मैं इसको भी यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, 3y बन जाएगा, बनेगा। दो ऑप्शन है हमारे पास, आप चाहें तो x का कोफिशिएंट सेम बनाइए या फिर आप y का कोफिशिएंट सेम बनाते हैं। हम चलिए यहाँ पर x का कोफिशिएंट सेम बनाते हैं। कैसे, ये पूरी इक्वेशन है, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 2 से। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब ध्यान रखना LHS में मल्टीप्लाई होगा तो ऑफ कोर्स RHS में भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। इसको हमने इक्वेशन नंबर बोल दिया, इक्वेशन 1 बोल दिया, और ये इक्वेशन नंबर हमारे पास सेकंड होगी, इसको हम यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं, या फिर इसको इक्वेशन सेकंड कर देते हैं, ये इक्वेशन हो जाएगी 1। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ये हो गया इक्वेशन 1। अब देखो, दोनों में x का कोफिशिएंट सेम है या नहीं है, ठीक है, यहाँ भी 2x है, यहाँ पर भी 2x है। जब मैंने कहा, क्या कहा था, कोफिशिएंट सेम बना लिया। अब नेक्स्ट देखो, दोनों के साइन देखो, साइन क्या है, यहाँ पर सेम है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अब दोनों सेम है तो हमें क्या करना है, देखो एलिमिनेशन का मीन क्या होता है, एलिमिनेशन राउंड देखा है हमने काफी सारे, अगर हम शोज देखते हैं तो उसमें भी एलिमिनेशन राउंड आता है, तो किसी कोई ना कोई वहां से एलिमिनेट हो जाता है, मतलब कोई पर्सन वहां से चला जाता है। तो सिमिलरली हमें भी एलिमिनेशन राउंड ही वो यहाँ पर अप्लाई करना है, हमें एलिमिनेट करना है। एक्स एंड वाई दोनों में से कोई भी एक हमें यहाँ से हटा देना है। तो देखो किसे हम हटाते हैं, हमने एक्स का कोफिशिएंट सेम बना लिया, बन गया। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दूं, ध्यान रखना सेम साइन होंगे तो इक्वेशन को आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट साइन होंगे तो इक्वेशन को आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन। कौन से इक्वेशन, आप किसी में से भी किसी को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जैसे आप 1 में से 2 को करना चाहें या 2 में से 1, इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 कर देते हैं, चलिए अपन 2 फ्रॉम 1,
इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप 1 फ्रॉम 2 करते तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। देखो इक्वेशन 2 कहाँ पर है, ये रही। इसको किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, इक्वेशन 1 में से करना है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, इक्वेशन हम लिख लेंगे 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अब हम क्या कर रहे हैं, हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ध्यान रखना, आ जाओ पॉलिनोमियल्स पे जो हमने पढ़ा था। वहां पर हमने डिवीजन मेथड पढ़ा था। डिवीजन में हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड के टाइम पे आपको याद है वहां पर अपन सब्ट्रैक्ट भी करते थे। तो जैसे हम सब्ट्रैक्ट करते थे हर एक टर्म जो थी उनका साइन चेंज होता था या नहीं होता था, होता था। तो अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो हर एक टर्म का यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन। कौन सी टर्म, जो ये सेकंड इक्वेशन है, देखो ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, ये पॉजिटिव है ये भी नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखो कैंसिल का मीन 2x माइनस 2x इज इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पर क्या बन गया है, 0x। इसको या फिर मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 0x, लिखने की नीड नहीं है, हमें डायरेक्ट ही इसको थोड़ा सा देखना है। फिर यहाँ पर देखो वन डिजिट इज नेगेटिव, या टर्म के बारे में बात करें, वन टर्म इज नेगेटिव एंड द सेकंड टर्म इज आल्सो नेगेटिव। पॉजिटिव नहीं लेना, इसको क्या लेना है, नेगेटिव। जब दो नेगेटिव होती है तो हम उनको ऐड करते हैं, ठीक है। जैसे इनको ऐड किया तो कितना बन गया, माइनस 5y इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना बन जाएगा, देखो यहाँ पर हमने दोनों को इनसे मल्टीप्लाई भी कर दिया था, 4 है और यहाँ पर कितना है, 10 है। नेगेटिव है ऑफ कोर्स, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ -6 फॉर्म होगा या नहीं होगा, होगा। यहाँ से क्या इक्वेशन बन गई, -5y इज इक्वल टू -6। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6/5। ये बन गई हमारे पास y की वैल्यू। अब y की जो वैल्यू आ गई आप उसको क्या करें, इक्वेशन में पुट कर दें। आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, आप चाहे तो सेकंड में कर दें, हम सेकंड में करके देख लेते हैं। आप इसमें करना चाहते हैं 1 में तो 1 में भी कर सकते हैं। चलिए हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो 2x माइनस 3, y की वैल्यू कितनी थी, 6/5 इज इक्वल टू 4। देखो हमने क्या किया, इसको सॉल्व करते हैं। 2x है ये माइनस है, उसको अपन ट्रांसपोज भी कर दें। 4 प्लस 6 3 18/5। तो अब ये आगे जाके क्या बन जाएगा, दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो ये बन जाएगा 5 5 4 20 प्लस 18, तो ये कितना बन जाएगा, x इज इक्वल टू, इनको ऐड किया तो बन जाएगा 38/5। अभी 2 मल्टीप्लाई में था, ट्रांसपोजिंग के बाद डिवाइड में जाएगा, डिवाइड में अपन ने यहाँ लिख दिया, तो ये यहाँ से इसको सॉल्व हो गया कितने टाइम, 19 टाइम। सो वैल्यू आ गई हमारे पास x इज इक्वल टू 19/5। तो देखो x की वैल्यू भी हमें फाइंड आउट हो चुकी है, y की वैल्यू भी हमें फाइंड आउट हो चुकी है, और यही हमें इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली करना था। ठीक है, आ गई सबको बात समझ में कि हमें क्या यहाँ पर सॉल्व करना था। अब आपको ध्यान क्या रखना है, इंपॉर्टेंट बात है, जो ये कांस्टेंट है इनको आपको सेम बनाना है, कोफिशिएंट को आपको क्या करना है, सेम बनाना है। अब देखो इसका आंसर ये हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई 19/5 एंड y की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो गई 6/5। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, उससे पहले हम कुछ स्टेप्स के बारे में बात करेंगे, जैसे हम हर क्वेश्चन में करते हैं। स्टेप्स इज स्टेप फॉर सॉल्विंग इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। किस तरह से सॉल्व करते हैं, हमें पता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं। अब इसके आगे ध्यान से देखना, फर्स्ट स्टेप क्या होगी हमारे पास, पहली स्टेप थी मल्टीप्लाई द गिवन इक्वेशन बाय सुटेबल नंबर्स, यानी कि सुटेबल नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है सो दैट द कोफिशिएंट ऑफ वन वेरिएबल, अब या तो वो x हो या y हो, कुछ भी हो सकता है, न्यूमेरिकली इक्वल, न्यूमेरिकल वैल्यू उनकी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। न्यूमेरिकल वैल्यू कैसी होनी चाहिए उनकी, इक्वल होनी चाहिए। अब इसके अलावा देखो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इफ द न्यूमेरिकली इक्वल कोफिशिएंट आर अपोजिट इन साइन, साइन अगर अपोजिट है, जैसे कि अपोजिट साइन अभी थोड़ी देर पहले देखा था, सेम साइन थे तो हमने उनको ऐड किया था, अपोजिट साइन है तो उनको क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, अपोजिट है तो ऐड करेंगे और अदरवाइज हम उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। भाई अपोजिट है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, उनको ऐड कर दो, आपस में वो कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन दोनों सेम है तो आप क्या करेंगे, उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज हो जाएगा, कुछ ना कुछ पार्ट हमारा यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। स्टेप 3 देखिए, सॉल्व द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ऑब्टेन इन स्टेप सेकंड। अब स्टेप सेकंड में हमें एक इक्वेशन मिलेगी। अब याद करो प्रीवियस क्वेश्चन हमें एक इक्वेशन फॉर्म हुई थी, उसको हमने सॉल्व किया था या नहीं किया था, किया था। ऐसे आपको एक इक्वेशन मिलेगी, आप उसको सॉल्व करके आप वहां से या तो x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर y की वैल्यू आप वहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखो स्टेप 4, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ द वेरिएबल x एंड y। जो वेरिएबल है x एंड y, इसकी वैल्यू आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट मतलब पुट कर दीजिए। जो इक्वेशन थी, जो पार्ट हमने इधर सॉल्व किया था वहां पर आप पुट कर सकते हैं। इन एनी ऑफ द टू इक्वेशन, दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में कर सकते हैं, और जो अदर वेरिएबल है उसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं।
आ गई सबको स्टेप समझ में? पहले हम क्वेश्चन हमेशा इसीलिए करते हैं ताकि आपको एक बार न्यूमेरिकली समझ में आ जाए। अगर पहले ही मैं थ्योरी बता दूंगी सोचोगे कि पता नहीं क्या ही चल रहा है। ठीक है, सो एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड हमें लगाना है? एलिमिनेशन मेथड लगाना है और सब्स्टिट्यूशन मेथड हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने आपको बता चुकी हूँ मैं, पहले हमने पूरी एक्सरसाइज सॉल्व की है, तो वो आप ही को ट्राई करना है। ठीक, ट्राई करना, आंसर आप देखेंगे दोनों का आंसर सेम आएगा। मेथड आपको पता है, एक इक्वेशन से x की या y की वैल्यू फाइंड आउट करके दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो वो सिंगल वेरिएबल में हमारे पास एक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी, उसे हम सॉल्व कर लेंगे। देखो एलिमिनेशन मेथड सबसे पहले हम करने जा रहे हैं, तो हमने ये इक्वेशन लिख ली, इसको इक्वेशन 1 बोल दिया और इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर देखो दोनों में कोई कोफिशिएंट सेम नहीं है, ना तो x का कोफिशिएंट सेम है ना y का कोफिशिएंट सेम है, तो हमें क्या करना होगा, तो हमें कोफिशिएंट सेम बनाने होंगे। अब कैसे बनाए, तो देखो फॉर मेक कोफिशिएंट सेम हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है। अगर हम चाहते हैं कि x का कोफिशिएंट सेम बन जाए, ठीक है, देखो x और y दोनों के बारे में हम बात करेंगे। फॉर मेक कोफिशिएंट ऑफ x सेम मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। देखो अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं ये 6x बन जाएगा, अगर मैं इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं ये 6x बन जाएगा। दोनों सेम बन जाएंगे, सेम कोफिशिएंट आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे। एक तो ऑप्शन ये है हमारे पास। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि नहीं हम x की नहीं हम y की वैल्यू सेम बनाना चाहते हैं, क्या ये पॉसिबल है? देखो y के लिए आपको क्या करना है, इक्वेशन सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर कितना है 4, अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूँ ये 4y हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो देखो ये भी 4y ये भी 4y, इक्वेशन आपकी सेम बन चुकी है। तो बस यही हमारा काम था। तो अब दोनों में से कोई भी मेथड आप चूज कर सकते हैं। अब वहां पर अच्छा लग रहा है, वहां पे एक ही बार आपको मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तो हम बस एक ही बार मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन 2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो देखो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे 2x माइनस 2y, इक्वेशन सेम है, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2। ध्यान रखना LHS में मल्टीप्लाई करो तो RHS में भी करना, भूल मत जाना कि आपने ओनली LHS में मल्टीप्लाई किया, RHS में मल्टीप्लाई नहीं किया है। यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास यहाँ पर बन चुकी है। अब हमारा काम है इक्वेशन कौन सी इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब ध्यान से सुनना, ध्यान सबका यही होना चाहिए, ठीक है। अब मैं सॉल्व करने जा रही हूँ इक्वेशन सेकंड और 3, तो क्या मैं सही कर रही हूँ? क्या मैं इक्वेशन सेकंड और 3 को सॉल्व करूँ? नहीं, ध्यान रखना है। देखो इक्वेशन सेकंड को ही तो मॉडिफाई करके हम इक्वेशन 3 लाए हैं, तो आपको कौन सी इक्वेशन सॉल्व करनी है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 आपको यहाँ पर सॉल्व करनी है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो 1 एंड 3 को अपन सॉल्व कर लेंगे। अब सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखें ऐड करें, यहाँ पर 4x है, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 3x है और यहाँ पर 4x है। लेकिन यहाँ पर 4y है और यहाँ पर माइनस 4y है। दोनों के साइन कैसे हैं, साइन अपोजिट है। अपोजिट साइन होंगे तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। ध्यान से रखना कि हमेशा मैं आपसे कहती हूँ कि सेम साइन आर ऑलवेज एडेड, तो इसका मतलब है अगर कोई दो नंबर आपके पास सेम साइन के तो हम उन दोनों नंबर को हमेशा ऐड करेंगे। यहाँ पर हम नंबर को ऐड नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं। हमें क्या करना है, हमारा काम है किसी ना किसी को एलिमिनेट करें, किसी ना किसी को हम हमारे इक्वेशन से बाहर निकाल दें, हमारे गेम्स को बाहर निकाल दें। तो बाहर कैसे निकालेंगे? अब एलिमिनेट करने के लिए हमने देखा कि यार ये भी 4y है ये भी 4y है, अगर आप दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पर ये प्लस में बन जाएगा तो 8y बन जाएगा। तो क्या कोई सेंस निकला? नहीं निकला। दैट्स वाई अगर अपोजिट साइन होते हैं, और अब ये साइन आपको किसका देखना है, जिस वेरिएबल का कोफिशिएंट आपने सेम बनाया है। अब y का हमने सेम बनाया था तो y के लिए हमने देखा। अब x का मत देखने लग जाना कि मैम x का सेम है सब्ट्रैक्ट कर दो, नहीं, x से मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, जिसका कोफिशिएंट हमने सेम बनाया, y का हमने बनाया, तो इनको हम आपस में क्या करेंगे, सब ऐड कर देंगे। जैसे हम दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या बन जाती है। अब इक्वेशन 1 क्या है, ये रही। इक्वेशन 3 कहाँ है, ये रही, हो गई इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। जैसे हमने इन दोनों को ऐड किया। अब ध्यान रखना, जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज होते हैं, लेकिन एडिशन के टाइम पर साइन चेंज नहीं होते हैं। ये अगर प्लस है तो ये प्लस ही रहेगा, ये अगर माइनस है तो ये माइनस ही रहेगा, ये भी प्लस है तो ये भी प्लस यानी कि पॉजिटिव ही रहेगा। इसका आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ओके, तो देखो 3 एंड 4 है, 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा 7x। अब यहाँ से ये हो गया ना कैंसिल, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब ये वाली स्टेप आपको अभी हम लिख रहे हैं,
आगे लिखने की नीड नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा गया है, एग्जाम में आपको लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप लिखेंगे 7x इज इक्वल टू 14। ओके, तो ये देखो 10 + 4 14। अब यहाँ से क्या इक्वेशन बनी हमारे पास, 7x इज इक्वल टू 14 हो गया, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 14/7, सो द x इज इक्वल टू 2 की हमें वैल्यू मिल गई। अब ये x इक्वल टू 2 हम किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं, चाहे तो 1 में पुट कीजिए, सेकंड में पुट कीजिए या 3 में पुट कीजिए, हमारे पास इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। अब हमने सोचा कि चलो इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। देखिए इक्वेशन 1 क्या है, ये रही। तो जैसे आप वैल्यू पुट करेंगे 3, अब x की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर 2, तो 3 2 + 4y इज इक्वल टू 10, ये कितना बन जाएगा 6 + 4y इज इक्वल टू 10। अब 6 को मैंने ट्रांसपोज भी कर दिया, पॉजिटिव था नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया, तो 4y इज इक्वल टू यहाँ से बन जाएगा 4, सो y इज इक्वल टू 4/4, इट्स मीन y की वैल्यू हमारे पास 1 यहाँ पर आ जाएगी। तो ये दोनों वैल्यूज हमारे पास आ चुकी है, x की भी वैल्यू आ गई है, y की भी वैल्यू हमारे पास यहाँ पर मिल चुकी है। ठीक है, बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, वही हमारा काम, हमें यहाँ पे इसको सॉल्व करना। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वही आप याद कीजिए, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था डिनोमिनेटर अगर हमारे पास कुछ होता है, हमारा काम है हम उस डिनोमिनेटर को वहां से या तो आप गायब कर दीजिए। अब गायब कैसे करेंगे, मैजिक तो हमारे पास है नहीं, तो इट्स मीन कि उसको हमें कट करना है, तो उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इक्वेशन 1 के बारे में बात करती हूँ। देखो इक्वेशन 1 है x/2 - 2y/3 इज इक्वल टू -1। अगर मैं पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, यही सेम 6 से ही हमने पहले मल्टीप्लाई किया था, 6 से मल्टीप्लाई करते तो देखो हर एक टर्म 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, x/2 × 6 - 2y/3 × 6 इज इक्वल टू -1 × 6। 2 से कट हो जाएगा 3 टाइम, तो हो जाएगा 3x, माइनस 3 से ये कट हो जाएगा कितने टाइम 2 टाइम, 4y इज इक्वल टू -6। तो एक इक्वेशन तो हमारे पास ये फॉर्म हो गई। सिमिलरली देखो दूसरी इक्वेशन भी है क्या हमारे पास, हाँ है। इक्वेशन क्या है, x - y/3 इज इक्वल टू 3। अब इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 से क्यों, क्या, क्योंकि यहाँ भी 3 है, तो मुझे 3 को ऑफकोर्स वहां से रिमूव करना था, हटाना था, दैट्स व्हाई मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी मेरे पास, ध्यान से सुनिएगा, 3x - y इज इक्वल टू 9। ये बन गई इक्वेशन 2। अब एक स्टेप मैंने डायरेक्ट लिखी, इतना तो ऑफ कोर्स हमें कैलकुलेशन आती है, 3x से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, दोनों इक्वेशन को आप ध्यान से देखो, क्या यहाँ पर आपको कोई कोफिशिएंट सेम नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है। यहाँ पर भी क्या है 3x है, यहाँ पर भी क्या है 3x है। अब दोनों के साइन के बारे में बात कीजिए, दोनों का साइन कैसा है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। मैंने कहा था अगर कोफिशिएंट का साइन सेम होता है तो हम उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा काम है उस टर्म को या उस एलिमेंट को वहां से गायब करना, हटाना, एलिमिनेट करना। तो अब दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर दें। अब किसी भी इक्वेशन से किसी भी इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वेशन, आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, ये हमने कर दिया। अब ध्यान से सुनिएगा, इस क्वेश्चन को मैं वैसे अभी जैसा वैसे हमने किया वैसे ही हम पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम अदर मेथड के बारे में देखेंगे। इक्वेशन 2 हमने लिखी 3x - y इज इक्वल टू 9। इक्वेशन 1 हो गई हमारे पास 3x - 4y इज इक्वल टू -6। अब हमें क्या करना है, एक और बात ध्यान रखना, टर्म के साथ ही टर्म आनी चाहिए, ऐसा नहीं कि x आपका यहाँ है, y पता नहीं कहाँ चला गया, या फिर ऊपर x लिखा हुआ है उसके नीचे आपने y लिख दिया, उससे आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो जाते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ध्यान से सुनना, ये है पॉजिटिव, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, साइन चेंज होंगे तो ये नेगेटिव में कन्वर्ट होगा, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगा, और ये नेगेटिव है तो ये भी क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। क्लियर है सबको, ये क्या फॉर्म हो जाएगा, पॉजिटिव की वो फॉर्म में यहाँ पर ये बन जाएगा, ये जो साइन था हमारे पास। ये स्टेप आप हमेशा ध्यान रखना, इनमें गलती नहीं करनी है। ठीक, अब हमारे पास क्वेश्चन क्या बन गया, ये भी 3x कैंसिल हो गया, यहाँ पर देखो -y है और ये +4y है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो उन साइड में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या बन जाएगा 3y इज इक्वल टू, अब बिग डिजिट आपके पॉजिटिव है तो ऑफ कोर्स +3y आएगा, नहीं आएगा, आएगा। 9 + 6 हमारे पास कितना होता है 15, 9 + 6 इज इक्वल टू 15। तो मुझे आप यहाँ से बताइए y की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 3 को ट्रांसपोज करेंगे तो y की वैल्यू हमें यहाँ से 5 फॉर्म हो चुकी है, y की वैल्यू क्या मिल गई 5। अब ये वैल्यू आप कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन किसी में भी पुट कर दीजिए, आप चाहे तो 1 में कीजिए, 2 में कीजिए, हम चलो 1 में कर देते हैं, या फिर सेकंड में पुट कर देते हैं, पुट इक्वेशन 2, या इक्वेशन नंबर 2 में ही हम लिख देते हैं, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं। कौन से इक्वेशन में लिख रहे हैं हम, इक्वेशन सेकंड में। वैल्यू हो जाएगी 3x
3x माइनस y, y की वैल्यू कितनी है 5 इज इक्वल टू है यहाँ पर 9। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या इक्वेशन बनेगी हमारे पास, 9 है, ट्रांसपोज कर दूं, ट्रांसपोज कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा 3x इज इक्वल टू, नेगेटिव है ट्रांसपोजिंग के बाद पॉजिटिव में, तो 9 प्लस 5 14, सो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 14/3, ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू, बस हो गया हमारा काम, y भी हमें फाइंड आउट हो चुका और x भी हमें यहाँ से फाइंड आउट हो चुका है। क्लियर है सबको, x इज इक्वल टू 14/3 एंड y इज इक्वल टू 5, ये हो गया हमारा आंसर। अब मान लीजिए कभी आपको आंसर चेक भी करना है कि नहीं, हम देखना चाहते हैं हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग है, तो आप क्या कीजिए, जो वैल्यू हमें मिली है उस वैल्यू को दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके देख सकते हैं। मान लो अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करूं x की वैल्यू 14/3 और y की वैल्यू 5/3, तो दोनों में 3 है, 14 माइनस 5 9/3, 9/3 इज इक्वल टू 3, तो LHS और RHS यहाँ पर क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। इट्स मीन हमारा आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड भी है इसमें, तो वो आप अप्लाई कीजिएगा, दो इक्वेशंस जो मैंने बना रखी हैं उन दोनों इक्वेशन में आप सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, पहले तो आपको स्टेटमेंट से वर्ड प्रॉब्लम है तो पहले आपको इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद जाके हमारा सॉल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे। तो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, चलिए। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, एक फ्रैक्शन है आपके पास, हमें नहीं पता वो फ्रैक्शन क्या है। अब ऐसे क्वेश्चन आपने क्लास 8th में बहुत किए हैं, लेकिन वहां पर कुछ रिलेशन गिवन था कि x एंड y के बीच में ये रिलेशन है, x की वैल्यू y से, ट्वाइस है, थ्राइस है, इस टाइप के क्वेश्चंस होते थे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन को अज्यूम कर लेंगे। क्या हो जाएगा, चलिए देखो, सबसे पहले हम फ्रैक्शन अज्यूम करते हैं। पहली लाइन है लेट द फ्रैक्शन इज इक्वल टू x, सॉरी x अपॉन y इज इक्वल टू x अपॉन y, ये तो हो गया फ्रैक्शन। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, तो मैं दोनों इक्वेशन, दोनों कंडीशन एक साथ लिख रही हूँ। पहली कंडीशन में क्या कहा, अगर आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं, ठीक है, चलिए, और एक में सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये तो हमारे पास न्यूमरेटर, ये हो गया डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में हमें क्या करना है, न्यूमरेटर में 1 ऐड करना है, तो ठीक है, हमने कर दिया +1। डिनोमिनेटर में हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमने कर दिया सब्ट्रैक्ट 1। तो हमारा रिजल्ट क्या होता है, मतलब ये जो फ्रैक्शन है वो रिड्यूस होकर क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। क्या बन जाता है, 1। अब इसको सॉल्व करना आता है आपको, ऑफ कोर्स आता है। क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई की फॉर्म में कर लें इसको, तो ये बन जाएगा x + 1 इज इक्वल टू y - 1। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्यों, क्योंकि हमें सॉल्यूशन ही स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। कैसे करेंगे हम, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे सॉल्व करेंगे, तो क्या बन जाएगा, x - y, ये +1 है, उधर ट्रांसपोजिंग के बाद जाएगा -1, तो ये -2 बना, ये बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। क्लियर सबको, आ गई बात समझ में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेटमेंट को आप पढ़िए, सेकंड कंडीशन को पढ़ते हैं। सेकंड कंडीशन ने कहा इट बिकम 1/2, ये 1/2 मतलब 1/2 बन जाता है इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर हम ओनली डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर देते हैं। तो ये रहा हमारा फ्रैक्शन x अपॉन वाई, डिनोमिनेटर में 1 ऐड किया तो ये क्या बन गया, 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2x इज इक्वल टू y + 1। यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास बच्चों, देखो y को अगर मैं ट्रांसपोज करूंगी तो 2x - y इज इक्वल टू 1 बन जाएगा, 2x - y इज इक्वल टू 1, ये बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड। अब नेक्स्ट वर्क हमारा क्या है, कोफिशिएंट देखो, कोफिशिएंट सेम है या फिर नहीं है, ध्यान से सुनो। अब यहाँ पर है 2x, लेकिन यहाँ पर है x, लेकिन यहाँ पर है 2x, तो x का कोफिशिएंट तो सेम नहीं है, तो मैम फटाफट मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई नहीं करना, उसके पहले सुनो, आप y के बारे में भी तो सोचो, y सेम है या नहीं है। y का कोफिशिएंट देखो, यहाँ पर -1, यहाँ पर 1 है और यहाँ का भी 1 है। साइन के बारे में बात नहीं कर रही हूँ मैं अभी, दोनों 1 है, तो इसका मतलब हम y वाले को एलिमिनेट कर देंगे, जो सेम हो जाएगा। कोई भी 2 नंबर, कोई पर्सन है, दोनों के मार्क्स सेम है, तो हम दोनों को एलिमिनेट कर देंगे, दोनों का कोफिशिएंट सेम, दोनों को हमने एलिमिनेट कर दिया। अब ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो अब क्या करें बताइए, ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। अब सेम साइन होते हैं तो हम उनको क्या करेंगे, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट ही करेंगे। ऐड करेंगे तो फिर वो एलिमिनेट कैसे हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब किसी भी इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो हमने मान लीजिए कर दिया इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। ध्यान रखना, आंसर आपके पास सेम ही आएगा। आप किसी को भी सब्ट्रैक्ट कीजिए, किसी को भी आप अगर एलिमिनेट करेंगे तो आंसर आपका क्या होगा, सेम ही आएगा, सेम फॉर्म होगा, क्योंकि कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ता है। अब चलिए हम वैल्यू यहाँ पर रखते हैं। सबसे पहले इक्वेशन 2 देखो, अब ध्यान से सुनना,
मैं यहाँ पर आपको एक और वे बताने जा रही हूँ कि किस तरह से आप इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो हो जाएगा एक तरह से जस्ट लाइक हमारा कॉलम मेथड जो भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, लेकिन अगर आप आपकी बुक में देखेंगे तो वहां पर वो कॉलम मेथड की फॉर्म में नहीं मिलेगा, कुछ और वे में मिलेगा। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं उसका भी ध्यान से देखना। हमने लिखा इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 हो गई 2x माइनस वाई, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन 1। अब देखो इक्वेशन 1 क्या थी, x माइनस वाई, x माइनस वाई। तो ये तो हमने कर लिया LHS के लिए, अब हम RHS के लिए भी करेंगे। तो 1 यहाँ पर था -2, कितना था -2, तो 1 -2 में हम 2 बार नेगेटिव साइन कैसे आया, देखो ये तो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये तो सब्ट्रैक्शन का साइन है, और दूसरा साइन जो हमारे 2 के पास था तो वो वाला साइन भी तो लिखना हमारे लिए जरूरी है। इसको ओपन कर दीजिए, क्या बन जाएगा ये 2x माइनस वाई माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 + 2। ठीक है, y से y सॉल्व हो गया, कितना बन जाएगा 3x इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू यहाँ से 1 फाइंड आउट हो गई या नहीं हो गई, बिल्कुल हो गई। अब x की वैल्यू 1 आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, मान लीजिए इक्वेशन 2 में रख देते हैं, पुट x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। जैसे आपने 2 में पुट किया 2 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से क्या इसको ट्रांसपोज कर दें, माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 2, सो वाई इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, -1 इज इक्वल टू -1, तो वाई की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। तो आपका फ्रैक्शन क्या बनेगा पहले मुझे ये बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास सॉरी थोड़ा सा हमने मिस्टेक कर दिया, देखो 1 + 2 था, ना थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पर हमारी, इसको ध्यान से देखना। हमने क्या किया यहाँ पे तो सब्ट्रैक्ट कर दिया, लेकिन यहाँ 1 + 2 था ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3। जैसे यहाँ 3 हो जाएगा तो यहाँ भी वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो यहाँ पर भी वैल्यू हमारे पास चेंज हो जाएगी, ध्यान रखना इस चीज का। तो अच्छा हुआ अभी हमने हैंड टू हैंड इसको ऑब्जर्व कर लिया। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। जैसे आप यहाँ पे 3 पुट करेंगे, 3 2 से कितना होता है 6, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा 6। अब 6 को मैं ट्रांसपोज कर दूं, बन गया ये 1 इधर हो गया और 6 को हमने उधर ट्रांसपोज कर दिया। यहाँ पर वापस से ध्यान से देखना क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 5 -5, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5। तो फ्रैक्शन आपके पास बन जाएगा 3/5। ठीक है, बन गया आपका फ्रैक्शन। क्यों 3/5 कैसे बना, देखो 3 आपका न्यूमरेटर है, 5 सॉरी x आपका न्यूमरेटर है, y आपका डिनोमिनेटर, ये हो गया ना न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो फ्रैक्शन आपके पास यहाँ पर फॉर्म हो चुका है। तो अगर आप चाहें इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, और अगर आप चाहें कि नहीं कॉलम मेथड हमारे लिए ज्यादा इजी तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं, दोनों मेथड ही बिल्कुल राइट है। एक बात और ध्यान रखना, प्रीवियस अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था उस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि वहां पर वैल्यू बीच में नेगेटिव साइन था, तो अगर आप उससे सॉल्व करेंगे जो हमारा आंसर आया था वो आपकी बुक के आंसर से मैच नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बुक का आंसर आपके कब आएगा, जब वहाँ दोनों के बीच के नेगेटिव साइन को आप पॉजिटिव कर देंगे जो इक्वेशन 1 में था। तो इसलिए ध्यान रखना, हालांकि हमारा सॉल्यूशन क्या है बिल्कुल राइट है, आप ऐसे भी कर सकते हैं अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें, लेकिन अगर आप बुक का आंसर लाना चाहते हैं तो वहाँ पर नेगेटिव साइन को आप क्या कर दीजिए, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास रिमेनिंग है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 ईयर एगो, 5 साल पहले एज रिलेटेड क्वेश्चन जब भी आए कोशिश करना टेबल फॉर्म करके आप उनको बनाएं। टेबल से क्या होता है, थोड़ा सा टेबुलेशन हो जाता है, वो इजी हो जाते हैं। हमने लिखा एक साइड एज ऑफ नूरी, एज ऑफ सोनू। आप हमसे पूछा उनकी प्रेजेंट एज, मतलब अभी कितने साल के हैं, तो हमने लिख दिया प्रेजेंट एज। एक की एक्स अज्यूम कर ली, एक की वाई अज्यूम कर ली। ठीक है, यहाँ तक सबको ठीक है। अब इसके अलावा उन्होंने क्या दिया, 5 ईयर एगो, 5 साल पहले, अभी से 5 साल पहले आपकी एज में से क्या करेंगे 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो x - 5 y - 5 हो गया। फिर हम कहेंगे 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद, तो दोनों में हम क्या करेंगे 10 ऐड कर देंगे, 10 ऐड कर दिया। अब ये हमारे पास एक तरह से रफ डायग्राम की तरह हमारा फॉर्मेट प्रिपेयर हो गया कि इन्हीं से हमें इक्वेशंस बनानी है। कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। अब हमें यहाँ पर गिवन है कि 5 ईयर एगो नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। ठीक है, तो उससे पहले हम थोड़ा सा अपना प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। लेट द एज ऑफ नूरी एंड लेट द एज ऑफ सोनू। फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन ये कहती है कि 3 साल पहले नूरी की एज सोनू की एज की थ्राइस थी, मतलब 3 गुनी थी। 3 साल पहले नूरी की एज ज्यादा थी, तो अब मुझे बताओ ज्यादा नूरी है और सोनू की एज कम है, दोनों को इक्वल करने के लिए मुझे मल्टीप्लाई किधर करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स सोनू की साइड ही मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैंने इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। सॉल्व करेंगे हम इसे, तो x - 5 इज इक्वल टू 3y - 15 मल्टीप्लाई किया हमने इनको, कुछ नहीं किया, ट्रांसपोज करेंगे तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। दोबारा देखो सेकंड कंडीशन हमारी क्या कहती है, सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग 10 साल बाद
नूरी की है, जब नूरी बड़ी है तो वो अभी भी आपसे बड़ी रहेगी, वो 10 साल बाद भी आपसे बड़ी रहेगी। ऐसा नहीं कि 10 साल बाद नूरी की एज कम हो जाएगी, वो छोटी हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। तो x प्लस 10 इज इक्वल टू ट्वाइस हो जाएगा, सोनू की एज जितनी थी उसका ट्वाइस हो गया, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे, अरेंज किया हमने तो ये किस फॉर्म में बन गई, x माइनस 2 इज इक्वल टू 10। हमने क्या किया, इनको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दिया। नॉर्मल से स्टेप है, हम इजीली कर सकते हैं। अब आगे देखिए, आगे क्या करना है, हमें इन दोनों इक्वेशन को ही सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से सुनना। दोनों में क्या आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, देखो x का कोएफिशिएंट यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, ठीक है। तो हमारा काम यहाँ पर आसान हो गया। अब दोनों का साइन सेम है, सेम होते तो हम उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि हमें एलिमिनेट करना है। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया। अब ये मैंने नहीं लिखा किस में से किसे करना है, किसी को भी कर सकते हैं। x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10। जैसे ही हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ध्यान रखना साइन चेंज हो जाएंगे। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव है नेगेटिव में कन्वर्ट। तो x से x तो क्या हो जाएगा, कैंसिल। नेगेटिव है पॉजिटिव है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, y बन जाएगा, और इधर कितना बन जाएगा हमारे पास, माइनस वाई बनेगा क्योंकि बिग डिजिट हमारी नेगेटिव है। सो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 20, ये बना। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, 20 y की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गई। अब आगे देखो, 20 को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे तो इक्वेशन 1 में पुट कीजिए या फिर इक्वेशन 2 में पुट कीजिए। हमने इसे इक्वेशन 1 में पुट किया, इक्वेशन 1 क्या है, ये रही। y आप जैसे पुट करेंगे तो x माइनस 3 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 10, तो ये हो गई हमारी y की वैल्यू। सॉल्व करेंगे तो x माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस 10, 60 को उधर ट्रांसपोज कर दिया, नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। सो x की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो गई 50। अब ध्यान रखो x किसके लिए था, नूरी के लिए था। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला, दैट द एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू 50 ईयर एंड द एज ऑफ सोनू इज इक्वल टू 20 ईयर। नूरी 50 की है एंड सोनू 20 का है। क्लियर, बढ़े आगे। इजी क्वेश्चन था, लेकिन एज वाले क्वेश्चन में कोशिश करना है इस तरह से टेबल फॉर्म कर लो। टेबुलेशन से क्या होता है, हमारे लिए उसका रिप्रेजेंटेशन इजी हो जाता है। जरूरी नहीं कि आपको एग्जाम में भी टेबल शो करनी है, हालांकि आप करें तब भी हमारा अच्छा इंप्रेशन जाएगा, आप कर सकते हैं, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन हमारे पास नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। So the next question is if the sum of digit of a 2 digit number, ध्यान से सुनना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन ऑफ कोर्स हालांकि हमने प्रीवियस क्लासेस में करे हैं, क्लास 8 में बहुत ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पे कुछ और रिलेशन रहता था जो चैप्टर 2 है वहाँ पर पढ़े हैं आपने, लेकिन अब हम यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा इनका मॉडिफाई फॉर्म है। दो नंबर है, 2 डिजिट नंबर है, अब वो कुछ भी हो सकता है। मान लो अगर मैं कहूँ 37, ठीक है 37, क्या ये एक 2 डिजिट नंबर है, यस इट इज ए 2 डिजिट नंबर। तो 37 को मैं क्या करती हूँ, अगर मैं इन दोनों की टर्म ऐड करती हूँ 3 + 7, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 10 हो गया। तो उसी तरह से जब ये दो नंबर है उन दोनों को ऐड करोगे तो उनका क्या आएगा, 9। तो वो दोनों नंबर, मान लो वो नंबर x y है, तो क्या बन जाएगी एक इक्वेशन, x + y = 9 बनेगी या नहीं बनेगी, एक इक्वेशन तो ये हमारी इजीली बन गई। उसके अलावा उन्होंने बोला है कि अब मुझे बताओ 37 है, क्या मैं इसको 3 × 10 + 7 नहीं लिख सकती, एक्सपेंडेड फॉर्म जो प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते थे लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो इट्स मीन बन गया 3 × अब 3 टेंस के प्लेस पे है, सो यहाँ पर लिख दिया हमने 10, यहाँ पर हमने 10 लिख दिया, 10 हो गया + 7 हो गया, इस फॉर्म में हमने यहाँ पर इसको एक्सप्लेन कर दिया। अब यही हमारे आगे काम आएगा। फिर हमने क्या किया, जो नंबर थे इनको इंटरचेंज कर दिया। यह 37 था, थोड़ी देर बाद हमने इसको 73 कर दिया, आगे पीछे कर दिया, इनको चेंज कर दिया। तो यहाँ पर तो नंबर बन रहा था 3 × 10, अब क्या बनेगा 7 × 10 + 3। ये फॉर्म होगा या नहीं होगा, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म और ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या मैंने इसमें कुछ रॉन्ग लिखा है, नहीं बिल्कुल राइट है। तो बस यही हमें करना और इसी को सॉल्व करके थोड़ा सा हमें यहाँ पर आंसर फाइंड आउट करना है। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो लेट द डिजिट इन टेंस प्लेस, टेंस के प्लेस पे हमने x को लिया है, मतलब आगे x है y पीछे, ठीक है, और वंस प्लेस पे हम क्या ले लेंगे, यहाँ पर y ले लिया हमने। ये तो नंबर एक तरह से देखा जाए तो क्या बन जाएगा, xy बन गया। आगे बढ़ते हैं, ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा, 10 x + y, तो इसका मतलब 10 × यूनिट इन टेंस प्लेस, 10 × टेंस प्लेस प्लस y, यानी कि वंस के प्लेस पे जो नंबर आएगा। जैसे भी हमने 37 का देखा था, आप इजीली उसके फॉर्म कर सकते हो, उसे रिलेट कर सकते हैं। वापस देखिए, नंबर ऑब्टेन बाय री इंटरचेंज, यानी कि हमने उनको क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। इंटरचेंजिंग द डिजिट, डिजिट को इंटरचेंज करने के बाद क्या बन जाएगा, अब x की जगह y की जगह x आया, जैसे 37 में आया था 3 की जगह 7, 7 की जगह 3 आया था। जैसे कि देखो ये तो था 37, तो 3 × 10 + 7, यहाँ पर हो गया 73, तो इसको लिख दिया 7 × 10 + 3, हो गया ना इंटरचेंज।
बस यही हुआ हमारे पास। अब आगे देखो क्या करना है। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, मैंने आपको बता ही दिया था दोनों का सम 9 है, ठीक है। उसके अलावा सेकंड कंडीशन हमें क्या दी गई है कि जैसे आप डिजिट को इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, यानी कि जैसे आप ऑर्डर को चेंज करते हैं तो उनमें कुछ चेंजेस आते हैं। क्या चेंजेस आते हैं देखिए, जो प्रीवियस नंबर था उसका 9 टाइम, प्रीवियस नंबर का 9 टाइम न्यू नंबर के ट्वाइस के इक्वल हो जाता है। प्रीवियस नंबर का 9 टाइम न्यू नंबर के ट्वाइस के इक्वल हो जाता है। ध्यान से सुनना, क्योंकि लिखा हुआ है 9 टाइम दिस नंबर मतलब ओरिजिनल नंबर, सो 9 टाइम ऑफ ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर आफ्टर इंटरचेंजिंग। ठीक है, क्लियर है, बस बन गई इक्वेशन, इन्हीं को सॉल्व करना है। हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 90 प्लस 9y इज इक्वल टू 20y इज इक्वल टू प्लस 2x, तो ये 88 आएगा। अब 88 कैसे फॉर्म हुआ, देखो यहाँ पर है 90, यहाँ पर है 2, इसको मैं इधर ले आऊं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, इट इम्प्लाइज दैट 90x माइनस 2x। यहाँ पर 9 को हम ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या बन जाएगा 20y माइनस 9y, बस ये फॉर्म हो गया। क्लियर, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ ही जाएगी। आगे देखिए, इसके आगे हमें क्या करना है, तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे 11 से ये कट हो गया, 8 टाइम कट हो गया, तो 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये भी थोड़ा स्टैंडर्ड वे में हमने लिख दिया। अब बड़े आगे हमें क्या करना है, वही लगाइए एलिमिनेशन मेथड, ये भी y है, ये भी y है, सेम है तो सेम बन रहा है, तो हमारा काम तो हो गया ना आसान। देखो, और साइन भी अपोजिट है तो डायरेक्ट ऐड करो, अपोजिट है तो डायरेक्ट क्या कर दो, ऐड कर दो। सो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, तो हमें क्या मिलेगा, ये इक्वेशन 1 लिखी हमने, ये इक्वेशन 10 लिखी। ऐड करेंगे तो साइन ऑफ कोर्स सेम ही रहेंगे, ये प्लस है तो प्लस ही रहता है, अगर ये माइनस होता तो माइनस ही रहता। अब हमारा क्या है, यहाँ से y यहाँ पर देखो कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बन गया 9x इज इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू क्या बन गई हमारे पास, यहाँ से 1 हो गई। अब x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, मान लो 1 में पुट कर दें, 1 में थोड़ा इजी लग रहा है। अब ये आपके पास, ये डिसीजन लेने की पावर आपके पास है कि आप कौन सी इक्वेशन में वैल्यू पुट करना चाहते हैं। तो हो गया x इज इक्वल टू इक्वेशन 1, तो ये बन गया 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, सो y की वैल्यू हमें 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8 हमें फॉर्म हो चुकी है। y मिल गया, तो अब हमारा नंबर क्या हो जाएगा, 18 होगा या नहीं होगा, क्योंकि मैंने क्या बताया था, नंबर क्या है x y, जब x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 8 है, तो नंबर क्या था 18। अब आप चेक भी कर सकते हैं कि क्या 18 को अगर मैं 9 टाइम करूं, मतलब 18 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो वो 81 का ट्वाइस होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। ठीक है, बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग है, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम वाले जितने भी क्वेश्चन है इन्हें स्किप मत करना, अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन हमें क्या करना है, बीना एक बैंक में गई है, बैंक से उसको मनी विड्रॉ करवानी है, ठीक है। तो अब बैंक कभी आप गए हैं, देखा होगा आपने, मनी विड्रॉ करवाते हैं तो उसने कैशियर को बोला कि आप ओनली 50 रुपीज या फिर 100 रुपीज के नोट ही मुझे दीजिए, उसके अलावा कोई नोट मुझे नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से सुनना कि अज्यूम करेंगे, लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x, और सिमिलरली हम यहाँ पर अज्यूम कर लेंगे, लेट द नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट इज इक्वल टू y। हो गया, x रुपीज के हो गए और y के भी हो गए। अब यहाँ पर देखो, ध्यान से सुनना, देन अब मुझे बताओ, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, मैं आपसे कहती हूँ कि बताओ मेरे पास 100 रुपीज के हैं 10 नोट एंड 50 रुपीज के हैं मेरे पास 5 नोट, या 50 रुपीज के मेरे पास 10 नोट है, ठीक। तो आप क्या करेंगे बताइए, मेरे पास टोटल अमाउंट कितना है, तो आप क्या करेंगे 100 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 50 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये कितना हो जाएगा 1000 प्लस ये हो जाएगा 500, कि मैम आपके पास 8% टाइम 1500 रुपीज है। ये हमारा स्टेटमेंट हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। आपने क्या किया, जितने आपके पास नोट थे उसको आपने उसके नंबर से, जैसे कि 100 रुपीज के नोट थे 10 थे, तो आपने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आपके पास 100 रुपीज के नोट y है तो क्या आप 100 को y से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, करेंगे। क्यों करेंगे, अभी आगे देखिए। 50 रुपीज के नोट 10 थे तो आपने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया कि भाई कितना अमाउंट है। यहाँ पर अगर y है तो x है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये दो इक्वेशन हमारे पास यहाँ पर फाइंड आउट होगी और उसको आपको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। आगे बात समझ में, हमें क्या करना है, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे, देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन से हमारी इक्वेशन, पहली इक्वेशन तो ये बनेगी, मैंने आपसे कहा कि आपको मैं 50 रुपीज एंड 100 रुपीज के नोट दूंगी, तो मैं आपको 25 नोट दिए,
ठीक है, तो अब बताइए x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 हुआ या नहीं हुआ? होगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, ये बन गया आपके पास इक्वेशन 1। ठीक, सिमिलरली मैंने अभी जो स्टेप बताई थी, क्या बताया था मैंने कि 50x प्लस 100y इज इक्वल टू था 20,000, 2000, 20 नहीं 2000, 20,000 तो बहुत सारे हो गए, 2000 था। अब ये इक्वेशन बन गई। अब मैं क्या करूं, यहाँ से 50 कॉमन ले लूं या 50 से डिवाइड कर दूं? डिवाइड किया तो मेरे पास बन गया x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। ये इक्वेशन नंबर सेकंड मेरे पास यहाँ से फॉर्म हो चुकी। अब यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव, दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। चलो, तो हमने क्या किया, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 हमने सबसे पहले लिखी। देखो किसी भी मेथड से कर सकते हैं आप, नॉर्मल वे में या फिर कॉलम मेथड से, दोनों ही मैंने आपको बता रखे हैं। इज इक्वल टू 40 और यहाँ पर क्या बन जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस बन जाएगा, ये भी नेगेटिव बन जाएगा, ये भी नेगेटिव, ये हो गया 2y माइनस वाई इज इक्वल टू y। और यहाँ पर देखो कितना बन जाएगा हमारे पास 15, तो y की वैल्यू तो आ गई 15, मतलब 100 रुपीज के आपके पास 15 नोट थे। तो इसी तरह से वैल्यू पुट करते तो मुझे बताओ यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, x इज इक्वल टू 10। तो ये हमारे पास आंसर आ गया कि x रुपीज के मतलब 50 रुपीज के नोट तो आपके पास कितने थे, 10 थे, और 100 रुपीज के नोट आपके पास 15 थे। क्लियर सबको? बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान रखना क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो अगर आपने सैंपल पेपर देखा है तो उसमें क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है ध्यान से देखना, मैं इक्वेशन बना देती हूँ, रिमेनिंग फिर आप इसको सॉल्व कीजिएगा। जैसे टैक्सी वाला क्वेश्चन हमने किया था प्रीवियस लेक्चर में कि अगर आप टैक्सी बुलाते हैं तो वो क्या चार्ज लेती है, x रुपीज लेती है, फिर हर किलोमीटर जाने के बाद वो y रुपीज हो जाते हैं। सिमिलरली यहाँ पर एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी जाते हैं आप सभी? अगर नहीं जाते हैं तो जाया कीजिए, बहुत अच्छा। वहाँ पे एक तो इन्वायरमेंट स्टडी का बन जाता है, इतनी सारी बुक्स होती हैं और बुक्स हमारी बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं क्योंकि वो हमें बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशनल नॉलेज हमें प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, तो आप बुक्स पढ़ा कीजिए, बहुत अच्छी हैबिट होती है बुक रीडिंग के लिए। बुक रीडिंग की हैबिट ना हर किसी स्टूडेंट को डेवलप ऑफ कोर्स करनी चाहिए। तो देखो हम अपना क्वेश्चन पर आते हैं। सबसे पहले हमें पता चला कि यहाँ पर फिक्स चार्ज है और चार्ज पर एक्स्ट्रा डेज है। तो सबसे पहले हमने लिख दिया लेट द फिक्स चार्ज इज इक्वल टू एक्स, और फिर हम लिख लेंगे कि चार्ज पर डे इज इक्वल टू वाई। ठीक, अब उसके बाद हमें बताया कि 2 पर्सन थे यहाँ पर, एक तो थी सरिता और दूसरी थी सुशी। ठीक है, तो दोनों ने क्या किया, लाइब्रेरी से उन्होंने बुक परचेज करी। अब सरिता को पेड करने पड़े 27 रुपीज, उसने 7 डे अपने पास बुक रखी थी। मान लो कितने डे रखी होगा, 1 डे 2 3 4 5 6 7 डे हो गए। देखो 3 डेज का तो फिक्स है ना कि आपके x रुपीज लगेंगे, 3 डेज का तो क्या है, फिक्स है। बाकी जैसे 4 डे हो जाएगा तो इस डे का हो गया y, इधर आते हो जाएगा 2y, फिर हो जाएगा 3y, इधर आते हो जाएगा 4y, तो x तो फिक्स है। और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, देखो y की फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ये 4y हो जाएगा। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी, देन अब मैं पूरा इसको नहीं लिख रही कि फॉर सरिता एंड फॉर सुशी, तो हम इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने लिखा x प्लस 4y इज इक्वल टू कितना बन जाएगा 27, क्योंकि उसने कितने रुपीज पे किए, 27 रुपीज पे किए। सिमिलरली यहाँ पर एक और इक्वेशन बन जाएगी, उन्होंने कितने नेक्स्ट ने कितने डे के लिए लिए, 5 डे के लिए लिया। तो देखो 3 डे का तो उनका भी फिक्स है, ये भी हो जाएगा y, ये बन जाएगा 2y। अब ट्वाइस कैसे, आज का करेंट 10 रुपीज है तो अगले दिन का 20 रुपीज हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पर एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 21, ये इक्वेशन 2 बन गई। बताइए क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं? दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज हो जाएगा, ये भी चेंज हुआ, ये भी चेंज हुआ, ये हो गया, क्योंकि x के साइन यहाँ पर सेम है तो अब तो मुझे नहीं लगता कि प्रॉब्लम आनी चाहिए। 2y इज इक्वल टू यहाँ पर कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ गई, 3, y की वैल्यू 3 आ गई। क्या आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं? देखो यहाँ पर आप जैसे पुट करेंगे तो वैल्यू निकल जाएगी, तो बन गई x प्लस 4 3 12 इज इक्वल टू 27, तो x की वैल्यू बन गई हमारे पास 27 माइनस 12, 7 से 2 सब्ट्रैक्ट किया 5, तो x की वैल्यू आ गई 15। कितनी आ गई इसकी वैल्यू, 15। मतलब अगर आप 3 दिन का चार्ज है 15 रुपीज, लेकिन आप पर डे अगर लेना चाहते हैं तो 3 रुपीज है। पर डे वाला ज्यादा अच्छा है, मतलब 3 डे के बाद आपका चार्ज कम लग रहा है। तो इसका आंसर क्या फॉर्म हो जाएगा, फिक्स चार्ज 15 रुपीज एंड द चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डे इज इक्वल टू 3 रुपीज। ओके,
तो बच्चों हमारी एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब यहाँ पर एक और एक एग्जांपल है, मैं एग्जांपल के बारे में बात करना चाहती हूँ। देखो हमें इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। हमने क्या किया, हमने देखा यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 4y है। इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा 2x प्लस 3y, और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 16। इक्वेशन 1। इक्वेशन सेकंड थी हमारे पास, देखो ये इक्वेशन सेकंड क्या थी, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7, ये बन गई इक्वेशन सेकंड। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देती, क्योंकि देखो x का सेम है बट साइन अपोजिट है, ये भी माइनस बनेगा, ये भी माइनस बनेगा, ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो रिमेनिंग कितना रह गया यहाँ पर, ओनली 16 माइनस 7 यहाँ पर रिमेनिंग हमारे पास रह जाएगा। इट्स मीन 9 यहाँ पर रिमेनिंग हो गया। बट इधर तो कुछ नहीं है, x भी नहीं है, y भी नहीं है, तो ऐसी कंडीशन का मतलब है कि इस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं होगा, इस इक्वेशन में कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, यह आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इज इट क्लियर? आगे बात समझ में? ठीक है। अब इसका अब आप पहले ही पता चल जाना चाहिए था आपको, तो क्योंकि ध्यान से देखो, अगर मैं कंपेयर करूं a1 अपॉन a2, तो a1 अगर मैंने ले लिया, जैसे a1 अपॉन a2 मैंने लिया इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 1/2। b1 अपॉन b2 मैंने लिया, ये बन जाएगा 3/6 इज इक्वल टू 1/2। c1 अपॉन c2 अगर मैं यहाँ से फाइंड आउट करना चाहती हूँ तो क्या बन जाएगा 8/7। 8/7 तो मतलब ये दोनों इक्वल है, तीसरा इक्वल नहीं है, तो पैरेलल लाइन से, पैरेलल लाइन से इसका मीन इनका कोई सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं होगा। आगे बात समझ में क्लियर है? तो ऐसी भी कंडीशन आपको फेस करनी पड़ेगी जब कभी कभी सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं होगा, तो आपको आना चाहिए, आप क्वेश्चन को देखिए, ये मत सोचना कि हमारा क्वेश्चन ही गलत है, नहीं, और ऐसा भी नहीं कि आप हर कंडीशन में बोल देंगे आपने कोई गलत मिस्टेक कर दी, मान लीजिए मिसकैलकुलेशन हो गई, तब भी आप कहते कि नहीं हमने तो सही किया है, सॉल्यूशन ही नहीं होगा, ऐसा नहीं करना है। आप चेक करना a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 से कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी चेक कीजिएगा, उसके बाद ही हमें इसका आप आंसर बताना। आगे बात समझ में? ठीक है। तो बच्चों आज का लेक्चर हमारा यहीं फिनिश होता है। प्रैक्टिस आपको करनी है ज्यादा से ज्यादा, वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिए हैं, फिर भी कुछ जो रिमेनिंग है एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सैंपल पेपर में जैसे लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन आया ही था, ऑफ कोर्स हमें पढ़ना है क्योंकि बहुत इजी है, मार्क्स भी बहुत अच्छे हमें मिल जाएंगे, तो इनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, और प्रीवियस जो भी लेक्चर है आप उनको भी देखिए। इस लेक्चर में, अब इस चैप्टर में बहुत लेंथी चैप्टर है, तो अभी हमें मेथड एक और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, नेक्स्ट लेक्चर में वो पढ़ेंगे और वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर भी आपको मिस नहीं करना है। ओके बच्चों, तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बट अंटिल देन कीप लर्निंग विथ मोशन। थैंक यू।